पापा को समझाना है, को समझाना है, नाना नानी को समझाना है, बाबू ताई को समझाना है, काका काकी को समझाना है। जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हां, चांदनी चौक लोकसभा से योगी योगेंद्र सिंह माथुर ऑटो चुनाव चिन्ह के साथ, जिनका तेज, जिनका सोच और जिनका इरादा गद्दारों को भगाना है, गद्दारों को भगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। योगी योगेंद्र सिंह माथुर, जो तपस्वी आदर्श परिवार कराला के संस्थापक भी हैं, एक जाना माना दिल्ली एनसीआर का सामाजिक कार्यकर्ता, उतरे हैं ऑटो चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान चांदनी चौक लोकसभा से। और सचमुच में एक गरिमापूर्ण स्थिति, कई प्रत्याशियों को और ख़ास करके बड़े बड़े दलों को देखा, जाना, समझा। आज़ादी का अमृत उत्सव, लेकिन ढाक के 3 बात। तो उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है माथुर जी? चाहिए योगी माथुर चाहिए हमको, सच्चे और ईमानदार। जय हो। क्या कहना चाहेंगे ऐसे ऐसे प्रत्याशी जिनका शुरू और अंत सिर्फ राष्ट्र है? ठीक है, अगर राष्ट्र है तो हमें इस तरह की सोच रखने वाले योगेंद्र माथुर जी। अच्छी बात है जी। तो क्या लग रहा है ऐसे प्रत्याशी को लोकसभा पहुंचना चाहिए? पहुंचना चाहिए जरूर। अच्छे आदमी की जरूरत है पब्लिक को। आपका आशीर्वाद? हाँ जी, हमारा आशीर्वाद तो भगवान का आशीर्वाद, हमारा क्या आशीर्वाद होगा जी। आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी बात इन्होंने कही, और यही कमाई है योगेंद्र माथुर जी का। योगी माथुर जी को आए हुए मंदिर में मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, तो भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें। और ये स्वतंत्र आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, और देश का कल्याण एक स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है, देश का, समाज का, गांव का, घर का। तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी मनोकामना प्रभु पूर्ण करें और देश का कल्याण करें। जी, आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी निष्ठा और भावना है, जैसा भावना योगी योगेंद्र माथुर जी रखते हैं। आपका हमारे तरफ से पूर्ण आशीर्वाद है, ये जीतेंगे और जनता का सेवा करेंगे, क्योंकि हम लोग ने बहुत प्रतिनिधि को देख लिए। सबसे बड़ी धन्यवाद की बात है कि हमारे देश के सबसे बड़े पंचायत में जो भी बैठेंगे पंच, तो प्रथम माथुर जी आए हैं। नहीं तो कोई रिप्रेजेंटेशन किसी भी प्रतिनिधि को आने तक का भी फुर्सत नहीं है। तो भला बताइए क्या शासन करेंगे या क्या सेवा करेंगे? सत्य बताइए। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है, योगेंद्र सिंह की विजय निश्चित होगी। आगे हनुमान जी हैं, राजनीति के गण्य, राजनीति के सबसे बड़े जानकार, सबसे बड़े पुरोधा। आप आए तो समझिए जो हमारी क्या खुशी है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एक भी प्रतिनिधि नहीं आए हैं। ये बात अनेक संघ है, अनेक मंदिर, अनेक मतदाताओं की शिकायत है। किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि चुनाव का समय भी नहीं आता। चुनाव के बाद तो क्या बात, तो फिर राजभोग लगेगा, सुख सुविधाओं का भोग लगेगा जाएगा। कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा जिनको मिल जाती है वो कहीं न कहीं भवसागर पार कर जाता है, और यही फलसफा है योगी योगेंद्र सिंह माथुर का। जीवन के जनपद पर अपने लिए नहीं, समाज के लिए और देश के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहें। और आज जनभावना ने इनको ललकारा कि आप चांदनी चौक लोकसभा से चुनाव लड़ो। और आज हनुमान मंदिर के प्रांगण में संकट मोचक के आशीर्वाद से और पंडित जी ने जो उद्गार व्यक्त किया है, योगी योगेंद्र माथुर जी गदगद नजर आ रहे हैं। तो 2 शब्द क्या हो सकते हैं योगी योगेंद्र माथुर जी, बताएं। यहाँ श्री हनुमान मंदिर पर आकर महंत श्री रमेश जी महाराज ने जो आशीर्वाद देकर हमें धन्य कराया है, और जो विजय श्री का एक आत्म विश्वास जगाया है कि आप राजनीति के सबसे बड़े देवता हनुमान जी की शरण मांगे, संकट मोचन की शरण मांगे। जैसे वे बहुत सरल भाव से रावण जी के पास गए और अपने राम जी की बात रखी, हम भी इन दूत बनकर, इनके भगत बनकर, इनके शिष्य बनकर इन बड़ी राजनीतिकों के पास जाएंगे और इनका चरित्र जगाएंगे, इनकी देशभक्ति जगाएंगे। अब बहुत हो गया राजनीति शब्द की आड़ में, ये गद्दारी है, देशद्रोही है, जनविरोधी गतिविधियां है, और देश की राजधानी दिल्ली में चल रही है, सबसे बड़ी कपड़े घोटालेबाज सरकार चल रही है। तो इनको सही सुधारने के लिए, सही दशा में देने के लिए नीति प्रकृति परमात्मा महादेव और महाबली और महंत जी के आशीर्वाद से हम मैदान में आ गए हैं। और अब
तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। माथुर जी, पंडित जी ने कहा है कि हनुमान जी के ऊपर, श्री राम के ऊपर किसी ने पेटेंट करा लिया, हमारा है। लेकिन अगर जब मंदिर आने की बात है, महंत जी के पास आने की बात है, जब आशीर्वाद लेने की बात है, तो अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अकेला एकलौता माथुर जी हैं जो पहली बार आए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाहेंगे, जो श्री राम जी को पेटेंट करता है कि हमारा है, तो वो मानसिक रूप से रोगी है, वो भ्रमतवाद फैला रहा है, वो अतिवाद फैला रहा है, वो पाखंडवाद फैला रहा है। श्री राम जी ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, उसने एक समान दृष्टि के से सबके साथ न्याय किया। इसलिए सब बार बार क्या कहा जाता है कि राम राज्य लाना है, राम राज्य लाना है। तो हम राम राज्य के लिए निकले हुए हैं, तो गरीब गुर्दे सबके लिए एक समान न्याय हो, सुविधा हो, सुरक्षा हो और हर प्रकार कर रहे हैं। ये जो हमें इस चुनावी क्षेत्र में ये प्यार दुलार अपनापन मिल रहा है ना, ये वोट सपोर्ट और दुनिया के सारे धन से ऊपर है। यह किसी का सौभाग्य होता है जब पहली बार के क्षेत्र में जावे, अनजान आदमी एक दूसरे के प्यार प्रेम भावनाओं को पहचानता है और गले लगाता है, और तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम भाई का देखी कह रही हूँ, धन्यवाद। आपको माथुर जी लगता है कि समय बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो काम के लिए हम भेजते हैं संसद भवन, वो काम कहीं न कहीं नहीं हो पाता है, सांसद दिखाई नहीं देता है और बाद में फिर बदल दिए जाते हैं। देखो, जनता पीड़ित परेशान है, अब जनता विकल्प ढूंढ रही है। इतने साल हो लिए पार्टियों को राज करते, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 50-60, किसी ने 60 साल। उसके बाद भी नोटा का बटन की आवश्यकता पड़ रही है, तो लोग नकार रहे हैं इस नकारात्मक राजनीति को, इस दशाहीन राजनीति को, इस नोटों की राजनीति को। आपको लगता है कि माथुर जी जब संसद भवन जाएंगे तो नोटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? नोटा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इस देश में कोई धरने प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको शांति और सम्मान। राम के साथ राम राज भी जरूरी है। हाँ जी, केवल राम मंदिर से काम नहीं चलेगा, राम राज्य आएगा, लोगों के जीवन में सुधार आएगा, जीवन शैली सुधरेगी, और तब जाकर हम राम मंदिर का निर्माण सार्थक सिद्ध होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं तो चाहता हूँ भाई जी कि हमारे जो जैसे भाई जैसे लोग आने चाहिए, जो नोटा का बटन दबता है वो नहीं दबेगा। ये दिलों की गहराई समझते हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए आदमी हैं, इस सब की प्रॉब्लम लेके चलते हैं। जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ कुछ नहीं करती, सिर्फ अपने लिए कर रही हैं सारा। आपने जिसको आशीर्वाद दिया, 5 साल रहा, फिर काम नहीं किया, फिर उसको हटा के दूसरा दे दिया, तो आपके साथ कहीं न कहीं ठगैती है। और वही है, तभी कह रहे हैं कि जो तरफ भाई आएंगे तो कुछ करके दिखाएंगे और हमारा देश को बदल के दिखाएंगे। बदलाव जरूरी है हमारे लिए। आप नारा देते हैं तो इसका मतलब आपके नारा में दम है, जो आप कहते हैं वही दिख रहा है धरती पर। अरे मक्कारों का बगैर मक्कारी देखो, ये 3 घंटे का काम नहीं, 3 महीने से क्या हुए उनके घर के सामने ऐसे ढेर पड़े हैं, फिर मखमली करता है। नेताजी तो महलों में है, लेकिन जनता नर्क में है। जनता जवाब देगी, ये पीड़ित परेशान देखो कैसे निकल रहे, परेशान हो गए, लटके झटके सबूतिया के नशा पीछे नशा है। क्या आपको लग रहा है 25 तारीख को इसका फैसला होगा? 25 तारीख को फैसला होगा, और ये धर्म की जंगा, या पंचायत की जंगा, या चौक है, जो चारों तरफ ने देखकर समझा गया, वोटों का बटन दबा दियो भाई। का चुनाव चिन्ह ऑटो है। ऐसे व्यक्ति जो जमीनी स्तर पर समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, आज नहीं है कि ये खड़े हो गए, तो इनके लिए आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहेंगे? इनकी बस इसको सहयोग करके इनको देखो, बड़े को तो सब बड़ा करता है, लेकिन जो मिल रहा है उसको अगर हम आगे बढ़ाओ, वही हमारी गागर में सागर भर दिया। बताओ, बड़े को तो सब पूछते हैं, अगर हम छोटे को बड़ा करें वही हमारी काबिलियत है, वही हमारा बड़प्पन है ना। बहुत सुंदर। महादेव कर महादेव महादेव के और महंत जी के चरणों में आगे हैं, उन्होंने पूरी कृपा दृष्टि दी है, पूरा आशीर्वाद बरसा है। एक सीधा स्पष्ट बात तो मैं कह हूँ, बाकी सीटों पर उनको वोट दे दो जिन्होंने राम मंदिर बना, लेकिन एक सीट हमें दे दो जो राम राज्य लेना चाहते हैं। राम राज्य लेना चाहते हैं, जो नीचे से ऊपर तक सबके लिए न्याय हो, सम्मान हो, शांति हो, सुव्यवस्था हो, तो हम इस तरह एक सुशासन हो, एक अच्छी जीवन शैली हो लोगों की, हम ऐसा राम राज्य लेना चाहते हैं। इस लोकसभा ने कांग्रेस को भी मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया, लेकिन राम राज्य अभी तक नहीं आया। राम राज्य लेने का समय आ गया है। नीति प्रकृति परमात्मा श्री राम महादेव और अन्य इस मातृभूमि के जितने भी देवी देवता हैं, जितने बलिदानी हुतात्माएं हैं, जितने साधु संत हैं, जितने भी पंडित पुजारी हमारे आदरणीय, इनके आशीर्वाद से अब समय आ गया राम राज्य आने का। और चांदनी चौक लोकसभा के मतदाताओं को भी ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बैठा देनी चाहिए। ये उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, एक उंगली ऑटो के बटन दबाकर। तो अपने लोकतंत्र की ताकत का सदुपयोग करें और गद्दारों को भगाए।